अगली खबर की जहां ऋषिकेश के रायवाला के ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। ग्रामीणों जंगली जानवर से परेशान है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जिस सुरक्षा का दावा किया जा रहा है वो धरातल में नहीं दिखाई देती। राजाजी पार्क के मोतीचूर रेंज में 3 वर्षों में गुलदार ने 18 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। दावा किया जाता है कि आदमखोर गुलदार को पकड़ने के लिए लाखों का बजट खर्च करने का दावा किया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिसे जंगली जानवर बस्ती की ओर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अधिकारी मिलीभगत से पैसे का बंदर बांट कर रहे हैं और काम कुछ भी नहीं कर रहे। वहीं वन विभाग ने दावा किया है कि गुलदार को पकड़ने के लिए हाथी का सहारा लिया जा रहा है और जल्द ही हमारा वो है कि जब इतना पैसा जो है इसमें खर्च किया जा रहा है तो आज जानवर जो है गांव की तरफ क्यों आ रहे हैं, गुलदार गांव की तरफ क्यों आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने पिंजरे लगा दिए, हमने जो है वहाँ जो है कैमरे लगा दिए, हमने जो है वहाँ ये व्यवस्था कर दी। आप गांव में जाइए, देखिए पिंजरा कहीं नहीं है वहाँ, जो है कहीं जो है आपके जो है कहीं वहाँ पर जो है मतलब जो चीज़ ये कह रहे हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रही धरातल पे। और जो है ये कागजों में चल रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। रेंज अधिकारी, वार्डन और डायरेक्टर को जो है यहाँ से हटा करके उसके बाद इधर की जांच होनी चाहिए पूरी की पूरी। एक दिन पहले एक महिला को शिकार बनाया गुलदार ने, तो जो अब हम तैयारी कर रहे हैं गुलदार के लिए वो ये है कि हाथी के लिए हाथी के 2 हाथी मंगाए हैं, 2 हाथियों की टीमें चल रही हैं, पैदल रेकी कर रहे हैं पहले, और जो वाहन है हमारे गाड़ी हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए अब दूसरे प्रांतों के लोग भी गंभीर होने लगे हैं। कर्नाटक के एक प्रोफेसर पंडित राव देहरादून की सड़कों पर एक संदेश लिखा बोर्ड लिए घूम रहे हैं, जिस पर लिखा है कि उत्तराखंड की सभ्यचार नीति बनाओ, राज्य को अश्लीलता से, शराब से मुक्ति दिलाओ। इसके लिए उन्होंने राज्यपाल के पॉल से भी मुलाकात की और साथ ही सभ्यचारी की नीति बनाने की मांग की है। राज्यपाल ने उनकी नीति पर विचार करने का आश्वासन दिया। खासतौर पे उत्तराखंड की संस्कृति सभ्याचार बहुत अमीर है, बहुत विरासत भरी है, लेकिन आजकल उत्तराखंड में हो, हमारे देश के अलग अलग प्रांतों में शराबी, हथियारी, लच्चर, अश्लील गाना बना के बजाया जा रहा है, शादियों में बजाते हैं, जो हमारे संस्कृति के खिलाफ है। राज्यपाल, माननीय राज्यपाल साहब इसका ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे। मुझे पूरा आस और उम्मीद है कि उत्तराखंड लोग जागेंगे, अपने विरासत, इनका सभ्याचार को बचाने के लिए खुद जागेंगे। सूबे में साइबर क्राइम के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। देहरादून में साइबर क्राइम को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि कोई भी अपनी प्राइवेसी किसी अनजान को ना बताए, क्योंकि आए दिन लोग साइबर क्राइम में फंस जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं। इस शिकायत को देखते हुए जागरूकता अभियान चलाया गया है। बाकायदा पुलिस और एसटीएफ लोगों के बीच जाकर साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सभी लोगों ने इंटरनेट और जो सोशल मीडिया इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम हैं, जो उसको हम उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि विभिन्न माध्यमों के ये बार बार बताया जाता है कि कभी भी किसी भी मामले में जिसमें लालच दिया जा रहा हो, कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा दिया जा रहा हो, ये निश्चित ही कोई झांसे का विषय होता है और बिना प्रॉफिट लिए हुए कोई चीज़ किसी को मिलती नहीं है। इसका ध्यान रखा जाए। तो इसीलिए कच्चे लालच में आकर के सारे ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं। पिछले 2 सालों से चंपावत का रोडवेज बस स्टेशन यात्रियों के लिए खुले की राह तक रहा है। दरअसल बस स्टेशन का 95% निर्माण काम पूरा हो गया है, लेकिन स्टेशन के परिसर में पड़ी मिट्टी से उड़ रही धूल और स्वेलिंग का 3 महीने से अधर में लटका हुआ है काम। वहीं स्टेशन में तैनात कर्मचारी भी जल्द बचाव निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद लिए बैठे हैं, ताकि यात्रियों को इसका लाभ मिल सके। 1.5 साल करीब हो गया हैंडओवर हुए हमारे रोडवेज को, और 2-3 महीने से काम चला हुआ है। थोड़ा बहुत रहा है ये, फिर निपटा देंगे। तो यात्रियों के लिए कब से तक है? अब ये तो एक बार इस पर सोलिंग हो जाए तो बस आना चालू हो जाएंगे। इन दिनों नैनीताल में पर्यटकों के लिए पुलिस ने न सिर्फ मनोरंजन का साधन तैयार किया है, बल्कि सालों से बंद बैंड स्टैंड को भी गुलजार कर दिया है। पर्यटक पूरी तरीके से मस्ती में चूर है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ी गीतों की धुन और देश भर के पर्यटक
जी हाँ, कुछ ऐसा ही अंदाज इन दिनों नैनीताल के बैंड स्टैंड का है। शाम ढलते ही पुलिस बैंड देश भर के पर्यटकों का मनोरंजन कर रहा है, तो विभिन्न प्रांतों की संस्कृति की झलक बैंड के गीतों में सुनाई दे रही है। मैं तो यही कहूँगी कि सभी को यहाँ आना चाहिए और यहाँ पर जरूर आना चाहिए। यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। वो तो हम लोग ऐसे ही निकल रहे थे यहाँ से, हम लोगों ने यहाँ की आवाज़ सुनी, हम लोग आकर रुके, बहुत एंजॉय किया हम लोग। तो बहुत बढ़िया म्यूजिक चल रहा है। कल हम आए थे, यहाँ डांस ये सब एंजॉय किया, और ये म्यूजिक की वजह से मैं रुक गया एक दिन, और आज पहले से मैं आ गया हूँ यहाँ पे। सरोवर नगरी में बैंड स्टैंड का इतिहास काफी पुराना है। अंग्रेजों के जमानों से चली आ रही इस परंपरा के लिए यहाँ पहले लकड़ी का स्टैंड बना था। 1995 के बाद इसको स्थायी बना दिया गया। इसके बाद से ही पर्यटन सीजन के दौरान नैनीताल का चर्चित राम सिंह बैंड पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाता था। हालांकि उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ की धुनें गायब होने लगी थी। ये सीजन भर रहेगा लगातार। ये जो भी हमारा जून तक का सीजन है, ये लगातार शाम को 6 बजे से हम इसको स्टार्ट करते हैं और 8-9 बजे तक ये हमारा जारी रहता है। सिर्फ नैनीताल ही नहीं, अगर ऐसे आयोजन राज्य के अन्य पर्यटन स्थलों पर भी किया जाए तो पर्यटक यहाँ की ताजी आबो हवा के साथ संगीत की यादें भी अपने साथ लेकर जा सकेंगे। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। यमुना घाटी में नदी को पार करने के लिए बनाई गई ट्रॉली करीब 8 गांव को जोड़ती है, लेकिन यहां ट्रॉली सफेद हाथी साबित हो रही है। ट्रॉली अब तक करीब 50 से भी ज्यादा लोगों के लिए जानलेवा बन चुकी है। यही कारण है कि ट्रॉली आज इन 8 गांव के लिए दहशत बन चुकी है। सवाल यह है कि नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद लोग कैसे अपने घरों तक पहुंचेंगे। वो आते हैं, 1 घंटे वहाँ लगाते, 1 घंटे यहाँ रुकते, क्योंकि न इधर कोई व्यवस्था है न वहाँ है, इसलिए नदी होके जाना पड़ता है। बरसात में इतना दिक्कत होती है कि ऊपर से पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि नीचे भी 2-2 घंटे तक वहीं रुकते। और यहाँ पे ऐसा है कि बच्चे कोई डॉक्टर के पास, कई मरीज ऐसे है जो बेचारे 2-2 घंटे तक वहाँ लगाते। 2013 की भीषण आपदा के दौरान खरादी के पास स्थित पैदलपुर जब बह गया, उसके बाद वैकल्पिक तौर पर ट्रॉली पीडब्ल्यूडी द्वारा यहाँ पर लगा दी गई। ग्रामीणों की सहूलियत के लिए ट्रॉली भले लगा दी गई थी, लेकिन वर्तमान में हालात ऐसे बने हैं कि अब ग्रामीण भी डरने लगे हैं कि ट्रॉली में सफर कैसा किया जाए, क्योंकि इससे पहले कई बार ग्रामीण ट्रॉली से गिर भी चुके हैं और उनके हाथ ट्रॉली पर कट भी चुके हैं। लेकिन यह समय तो ऐसा है जब नदी में पानी नहीं है, तो आम आदमी नदी से ही होकर अपने गांव तक पहुंच रहा है। लेकिन बरसात का अब इनको डर सता रहा है कि बरसात जब होगी तो ये अपने गांव को कैसे पहुंच पाएंगे। खरादी से नितिन चौहान, न्यूज़ 18 उत्तराखंड। आज मदर्स डे है। इस मौके पर देहरादून में एक सामाजिक संस्था की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मेरी मां स्वस्थ मां के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए। इस मौके पर सामाजिक संस्था की तरफ से मेरी मां स्वस्थ मां अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। तो आज मदर्स डे के मौके पर देहरादून में एक सामाजिक संस्था की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेरी मां स्वस्थ मां नाम से कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। ये जो विद्यालय होंगे, इसमें जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, उन बच्चों को इसमें लिया जाएगा। उनके आर्थिक हालात उनकी शिक्षा में कहीं आड़े नहीं आएंगे।